हेलो मेरे प्यारे श्रोता करो, क्या है हालचाल। मैं हूँ आपकी एसआर, आप सुन रहे हैं मिस साइकोपैथ डॉक्टर। बकवास बंद करके चलते हैं स्टोरी की तरफ। हाँ, लास्ट पार्ट में जैसा कि नैना, तनीषा और अक्ष हॉस्पिटल आ चुके थे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, ठीक है। जो लोग बोल रहे हो ना कि इससे पहले के जो 2 एपिसोड हैं, ठीक है, जिसमें मेरी आवाज बहुत डीप थी, तो जो लोग बोल रहे हो ना उनको गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है, कि मैं सच में पूरे अक्ष के कैरेक्टर में जा चुकी हूँ। तुम्हें पता भी है उसको उतनी डीप आवाज निकालने के लिए मैंने क्या किया भाई। इतने मुझे पहले से कोल्ड था, उसमें भी मैंने जो आइसक्रीम बर्फ खाई है ना, जो मेरा गंदा गला बैठा था, आई वॉज लाइक मैं खुश थी पहली बार। ठीक है, अरे वाह काम हो गया भाई। ठीक है, सो ये रीजन था। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और तुम लोग मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में डांट के जाते हो, इतना लेट एपिसोड देते हो। तो चला लो ना यार, इतना क्यों डांटना है तुमको। हाँ हाँ, चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ, नहीं तो मैं तो स्टार्ट ही हो जाऊंगी। हाँ, तो यहाँ एयरपोर्ट की तरफ ये लोग बढ़ चुके थे और इन लोग ने अपनी प्राइवेट जेट ले भी ली थी। शीतल जी, वेदिका और तन्वी, तीनों के चेहरे पे एक डर था अक्ष को खोने का। पर यहाँ जो इनकी नानी थी, शकुंतला नाम था इनका, शकुंतला देवी, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक हल्की सी साड़ी इन्होंने पहनी थी, पर चेहरे पे एक तेज होता है ना किसी के, बस वो। भाई, एक ऑरा था शकुंतला जी का, जिनकी आंखें सिर्फ बंद थी, और कुछ थे जो अक्ष के फ्लैशबैक उनकी आंखों के सामने चल रहे थे। इनका भी इस कहानी में बहुत बड़ा किरदार है। शीतल जी अपनी सीट पे बैठी हुई थी, सीधा, जैसे हर सांस सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ मांग रही हो। अक्ष, वेदिका की भी उंगलियां कांप रही थी अपनी बहन के लिए। बहुत प्यार करती थी वो अक्ष से। तन्वी भी बहुत दुखी थी, बट जब उनकी नजरें तन्वी की शकुंतला जी पे जाती है, एक डर था उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में। बट वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और यहाँ ये लोग निकल जाते हैं हॉस्पिटल के मंदिर के पास। नैना अभी भी अपने घुटनों पर बैठी थी। बस उसके दिल में एक आवाज आती है, शिव जी, एक बार, बस एक बार इन्हें होश आ जाने दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहती है, मैं मैं कभी नहीं जाऊंगी इन्हें छोड़ के, चाहे जो भी सिचुएशन हो, दुख हो, दर्द हो, मौत का खौफ हो, मैं उनकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। उसके हाथ उसके मंगलसूत्र पे जाते हैं जो अक्ष ने उसे जबरदस्ती पहनाया था। आंखों से आंसू थे। बस इन्हें एक बार मुझे वापस दे दीजिए, विनती थी उसकी आंखों में। तभी डॉक्टर बाहर निकलता है ऑपरेशन थिएटर में। मेहर भी नैना को लेकर आती है जल्दी से। तनीषा किसी से बात नहीं कर रही थी, शायद वो बात करने लायक रह भी नहीं गई थी, नैना से वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। डॉक्टर के चेहरे पे थकान थी, आंखों में सच्चाई। वो कहते, डॉक्टर नैना, ये सब नैना को जानते थे बिकॉज वो सेम हॉस्पिटल था, तो सब डॉक्टर नैना को तो जानते थे। अक्ष, जो एक कह सकते हैं नर्स थी, उन्हें भी जानते थे। और शायद इन्हें अभी ये भी पता चल चुका था कि नैना और अक्ष दोनों पार्टनर है। वो पल जैसे नैना के लिए थम सा गया हो। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर नैना, आप डॉक्टर हैं, आप ये सब चीजें अच्छे से समझेंगी और मैं चाहता हूँ आप खुद को संभालें अच्छे से। नैना बोलती, हाँ डॉक्टर, मैं संभाल लूंगी, आप बस बताइए अक्ष कैसा है, अक्ष कैसी है। डॉक्टर कहते हैं, ऑपरेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, आपने देखा ही था कितना ज्यादा उन्हें ब्लड लॉस हुआ था। हमने अपनी पूरी कोशिश की।
जैसे डॉक्टर के चेहरे पे निराशा आ गई हो। और यहाँ नैना का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे वो शब्द नहीं सुनना था जो शायद उसने बहुत से डॉक्टरों के मुंह से सुना था। वो डर रही थी उसके हाथ अब शेक करना स्टार्ट करते हैं। वो वर्ड नहीं सुनना चाहती थी वो डॉक्टर के जुबान से। पर डॉक्टर ने कहा उनकी जान बच गई है, लेकिन अभी भी वो डेंजर जोन से बाहर नहीं है। नैना ने अब सांस भरी। जो टेंशन थी जिन शब्दों की वो नहीं थी, वो सांस लेती है। भगवान को मन ही मन शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर कहते हैं बट नैना, डॉक्टर नैना, वो अभी भी डेंजर सिचुएशन में ही है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते उनको कब तक होश आता है या नहीं आता है, बट उनको होश जल्दी आना चाहिए, नहीं तो शायद वो आईसीयू में चले जाएं। नैना मिरर से अक्ष को देख रही थी। बिकॉज ऑपरेशन हो चुका था, उसे अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था अक्ष को। वो अंदर जाना चाहती थी पर डॉक्टर ने उसे रोक दिया था। इस वक्त नैना अलाउड नहीं थी अंदर। नैना बस अक्ष को देख रही थी, जो इस वक्त एक सफेद बेड पे मशीन की बीप्स के बीच में ट्यूब्स के बीच में लेटी थी। नैना के हाथ सिर्फ उसके मंगलसूत्र पे थे। नैना शायद खुद से ही बात कर रही थी। अक्ष, हमें पता है आपको कुछ नहीं होगा। आप लौट आएंगे अपनी नैना के पास। अब जो जिंदगी बची है, चाहे जैसी भी हो, दुख हो, सुख हो, दर्द हो, हम सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। नैना की आवाज थर्रा रही थी, कप कपा रही थी, बट एक विश्वास था। और तभी समय बीत जाता है। कह सकते हैं लगभग अब सुबह के करीबन हो चुका था। ये लोग आए भी तो आधी रात के समय पे थे। सुबह लगभग हो चुकी थी बट अंधेरा थोड़ा बहुत था बाहर। पूरी सुबह नहीं कह सकते। नैना बस वहीं खड़ी थी, वो तब से नहीं हिली थी। तनीषा, महर, डॉक्टर खुराना, ये लोग भी हिले नहीं थे, सब वहीं थे। कुछ नर्सें थी जो अक्ष को बहुत मानती थी, वो भी थे। और कुछ डॉक्टर्स भी थे। सब अक्ष के लिए दुआ मांग रहे थे। तभी अचानक से बाहर से बहुत शोर आता है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। लाइक जो पेशेंट्स के फैमिली के मेंबर्स थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको हॉस्पिटल से निकाला जा रहा था और उन्हें ऑलमोस्ट निकाल भी दिया जाता है। जो सिर्फ ऐसे ही आए थे, ठीक है, तो उनके लिए दूसरी हॉस्पिटल में जगह दे दी जाती है। यहाँ पे पुलिस की बहुत ज़्यादा वैन्स आती हैं, हॉस्पिटल के गेट के पास रुकते हैं, सिक्योरिटी सारी आ जाती है। यहाँ पे कुछ ब्लैक ड्रेस में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, जो देख के लग रहे थे किसी के पर्सनल गार्ड्स हैं। और यहाँ पे 8 से 9 गाड़ियों का काफिला आके रुकता है, ब्लैक गाड़ी सारी। लोग दूर से ये सब देख के चले जा रहे थे। जिस रोड से गाड़ियों का काफिला जा रहा था, उस रोड को रुका दिया गया था कुछ समय के लिए। और इनके आसपास पुलिस की गाड़ियां भी चल रही थी। हॉस्पिटल के सामने ये सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। यहाँ सारे सिक्योरिटी गार्ड एक दो गाड़ियों के आसपास खड़े हो जाते हैं। दरवाजा खुलता है, तन्वी निकलती है, जिसके आंखों में भी इस वक्त इमोशनल थे अक्ष के लिए। वेदिका, जो घबराई हुई थी पर उसने खुद का कंपोजर मेंटेन किया था। वो इस वक्त अक्ष की बड़ी बहन थी, उसे खुद को संभालना होगा, भले उसे कितना भी दुख हो। शीतल जी निकलती हैं। आज एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर नहीं थी, एक माँ थी। इस वक्त उनकी आंखें नम थी, बट वो खुद को काबू करके चलती हैं। और यहाँ शकुंतला जी, अक्ष की नानी। शकुंतला जी का बहुत नाम था पॉलिटिक्स में। लोग उनका नाम सुन के कांपते थे। कहते हैं ना, जिनके एक इशारे पे सिस्टम हिल जाता है। शकुंतला जी
वैसी थी, बहुत सालों से थी वो पॉलिटिक्स में। इस वक्त हॉस्पिटल का पूरा माहौल एक पल के लिए जम सा गया था। यहाँ शकुंतला जी के लिए वो सारी सिक्योरिटी थी, और शायद अब अक्ष के लिए भी। जो वो पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे वो शकुंतला जी के थे, जो शकुंतला जी के आसपास आ जाते हैं उनको घेर कर। यहाँ पे उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर जो मा, मालिनी जी को, सॉरी, शीतल जी को जानता था, वो खुद आता है नीचे। सॉरी गाइस, वो अभी समीक्षा रिकॉर्ड की है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। शीतल जी कहती, डॉक्टर, क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? डायरेक्टर कहते, शीतल जी आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो उसे होश नहीं आया है, बट अभी ऑपरेशन हुआ है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। एंड लिफ्ट में ये लोग सब जाते हैं। शीतल जी की वो शकुंतला जी की वो ठंडी नजरें, भाई साहब डायरेक्टर को भी एक बार डर लगता है। भाई ऑरा था शकुंतला जी का पॉलिटिक्स में, भाई अच्छे खासे डरते थे लोग उनसे। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, और शीतल जी के दिमाग में बस इतना था कि उसे सिर्फ अपनी बेटी से इस वक्त मिलना है। तभी इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा था कि नैना का भी नजरें पीछे पलटते हैं। उसके पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। नैना देखती है शीतल जी, वेदिका, तन्वी और एक औरत, जिनके आसपास बहुत सिक्योरिटी थी, बट उनका दिख रहा था उनकी शख्सियत बहुत तगड़ी थी। यहाँ पे जितने डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ था, सब चुप हो गए थे। नैना की आंखें नम हो जाती हैं शीतल जी को देखकर। यहाँ नैना जाती है, भागकर शीतल जी को गले लगा लेती है। यहाँ शीतल जी ने उसे सीने से लगा लिया, एक माँ की तरह जो सिर्फ अपनी बेटी को शांत करवा रही हो। इस वक्त शीतल जी ने नैना को बहुत अच्छे से अपने बाहों में भरा था, बिकॉज वो जानती थी अक्ष के लिए नैना क्या है। नैना है तो अक्ष है, अगर नैना नहीं तो अक्ष नहीं। शीतल जी भी नैना से बहुत प्यार करते थे, उसे शांत करवा रहे थे और कहते, ब, बस समझ जाओ बेटा, अक्ष अक्ष वापस आ जाएगी, कुछ कुछ नहीं होगा उसे। नैना के आंसू जो उसने रोक के रखे थे अब वो बहते हैं शीतल जी के कंधों पे। तन्वी भी नैना के बगल आ जाती है, उसको संभालती है, शांत करवाती है, उसकी भी आंखें नम थी। नैना कैसे वो दर्द एक्सप्लेन कर दे जिससे उसका सीना दर्द कर रहा था। उसके लिए तो शायद अक्ष की यह हालत हो गई थी। कुछ दूर शकुंतला जी और वेदिका चुपचाप खड़े थे। उस छोटी सी विंडो से वो अक्ष को देख रहे थे। ना कोई रोना, ना कोई चीख, बस आंखों में जमे हुए आंसू। और ग्लास के उस तरफ सिर्फ एक चेहरा, अक्ष। वेदिका की उंगलियां कांप रही थी, बड़ी बहन थी वेदिका उसकी, बट आज खुद को वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। शकुंतला जी का चेहरा एकदम पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में भी जो दर्द था वो पूरे सबको दिख रहा था। पूरे शहर को हिलाने की ताकत थी शकुंतला जी के अंदर, पर जो अंदर लेटा था वो शकुंतला जी का, कह सकते हैं, जिगर का टुकड़ा था। पूरा हॉस्पिटल इस वक्त बहुत शांत हो गया था। नर्सें रुक रुक कर वार्ड की तरफ देख रहे थे, डॉक्टर धीरे धीरे बात कर रहे थे, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी थी, लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। वहां से एक डॉक्टर बोलता है, यार तुम उनको जानते हो? वो शकुंतला है उनका नाम। हाँ, पॉलिटिक्स में है। उनके एक कहने पे जितने ऑफिसर हैं यहाँ सब लाइन लगा सकते हैं, इतनी पावर है। बट दूसरा डॉक्टर कहता है, बट ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या ये लोग किसी पेशेंट के लिए आए हैं, या कोई इनका इम्पोर्टेंट हो सकता है? बट उन्हें क्या पता कि यहाँ कोई पेशेंट नहीं था, यहाँ किसी का बेटी, किसी की बहन और किसी का पूरी जिंदगी अंदर है। तभी कुछ ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स आने लगते हैं।
उनमें से एक ऑफिसर ने धीरे से कहा शकुंतला जी को, मैम हम जानते हैं, बट आपको संभालना होगा खुद को। उनकी नजरें सिर्फ शकुंतला जी पर थी। देश की जानी मानी शख्सियत थी वो, और यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ चुकी थी हॉस्पिटल की। मीडिया को कानो कान ये सब कोई भनक नहीं पड़ने देते ये लोग। अगर कोई था भी तो उसको निकाल दे रहे थे, भगा दे रहे थे। बट प्रेशर अब हॉस्पिटल पे बढ़ता है। जो डॉक्टर्स ने अक्ष का ऑपरेशन किया था, इलाज किया था, उनके चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। जो ऑपरेशन करने वाली टीम थी वो बार बार बुलाई जा रही थी यहाँ, कि कब होश आएगा, कंडीशन स्टेबल है या नहीं, कोई रिस्क तो नहीं। हर तरफ से सवाल का बोझ, और बीच में सिर्फ अक्ष जो आंखें बंद करके लेटी है। लगभग 1-2 घंटा होता है, अक्ष को होश नहीं आया था। बट अब शकुंतला जी का सब्र टूट गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, पर एक मजबूत थी, पर बहुत मजबूत थी। पूरा कॉरिडोर चुप हो गया था। जो नर्स, जो डॉक्टर्स वहां खड़े थे अक्ष के लिए, उन सबको पता चल चुका था कि हाँ, अक्ष और इनका रिश्ता क्या है। और इतनी बड़ी शख्सियत की, कह सकते हैं नातिन, वो एक नर्स थी। उनके हॉस्पिटल में, उनके आसपास इतना खतरनाक बैकग्राउंड था अक्ष का, बट उसने आज तक किसी को पता लगने तक नहीं दिया। कभी अपने पैसों का रुतबा भी नहीं दिखाया। और यहाँ शीतल जी बहुत ही कठोर आवाज में कहते हैं, डॉक्टर को बुलाइए। सब रुक गए थे। एक सीनियर डॉक्टर तेज कदमों से आया और कहा, यस मैम। उसे सर से पसीना बह रहा था। वो अपने पसीने को साफ करता है अपने हैंकी से। शकुंतला जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, सच बोलना, मेरी नातिन कब होश में आएगी? डॉक्टर्स ने अपने ग्लास को थोड़ा सा एडजस्ट किया, कहा, मैम हमने जान बचाने के लिए जो मुमकिन था वो सब कर लिया, लेकिन शकुंतला जी कहती, मुझे लेकिन नहीं सुनना है, जो उसकी हालत है वो बताओ। डॉक्टर कहता, लेकिन उनका जो ब्लड था ना मैम, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, और इंटरनल इंजरीज भी काफी सीरियस है। शकुंतला जी आंखें लाल हो गई थी। वो कहती हैं, तो डॉक्टर ने हल्की आवाज में कहा, शंकुतला शंकुंतला जी ने आंखें लाल हो गई थी। उन्होंने कहा, तो डॉक्टर ने हल्की आवाज में कहा, अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। वो शकुंतला सी सिर्फ लाचारी में खड़ी हो सकती थी। नैना का भी दिल जोर से धड़क रहा था डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर। शीतल जी तो एक माँ थी यार, उनके आंसू कैसे रुक पाते। तन्वी ने उन्हें बस पकड़ रखा था। यहाँ तन्वी ने बस शीतल जी को पकड़ रखा था। वेदिका ने अपने दांत भींच लिए थे ताकि वो ना रोए। यहाँ शकुंतला जी ने धीरे से अपनी साड़ी ठीक की, एक गहरी सांस ली, और फिर उनकी आवाज पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गई। उन्होंने कहा, इस हॉस्पिटल के एक एक रिसोर्स, एक एक मशीन, एक एक डॉक्टर सिर्फ मेरे अक्ष के लिए काम करेंगे, अभी इसी वक्त से। चाहे जो लगे, चाहे जो करना पड़े, पर मेरी नातिन जिंदा रहनी चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें फुल्ली छूट देती हूँ, पर याद रखना, उसकी आंखें खोलो। पूरे कॉरिडोर में एक सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। डायरेक्टर खुद आगे आए और कहा, मैम आप निश्चिंत रहिए, हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज सिर्फ अक्ष के लिए ओपन है इस वक्त।
नैना भी चुपचाप ये सब सुन रही थी। तनीषा भी देख रही थी। उसे भी डर तो लग रहा था अक्ष की नानी से, क्योंकि जो उसने किया था पहले वो अंदर से परेशान थे और अब इनकी पावर देके उसकी हो रही थी हालत खराब। उसने और यहाँ सब अक्ष को वापस उस क्लास से देखते हैं और यहाँ नैना कहती है, खुश है अक्ष, देखिए सब सब आ चुके हैं, आपका परिवार, आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी बहन, आपकी दोस्त और आपकी बीवी भी। अक्ष उठ जाइए ना। सब दुआ कर रहे थे अक्ष के लिए और अक्ष अंदर लेटी हुई थी। तभी आईसीयू में सिर्फ मशीन की हल्की हल्की आवाज थी, बीप्स की, ऑक्सीजन की, बस। और यहाँ लगभग 6-7 घंटा और बीतता है। सबकी परेशानी बस बढ़ रही थी, कम किसी की नहीं होती। यहाँ कोई घर तक नहीं जाता। नैना की भी पेरेंट्स अब तक आ चुके थे, उन्हें भी जब पता चला था। नैना की मम्मी पापा उसे संभालते हैं, बट नैना, हाँ, आंसू रोके वो बस बैठी थी, इंतजार कर रही थी अक्ष का। नाउ जो नर्स बैठी थी उसकी नजरें अक्ष पे जाती हैं। हाँ, अक्ष की पलकें धीरे धीरे हिली तो थी, जैसे अंधेरे से वो वापस लौट आई है। उसके होठ थोड़े थोड़े कांप रहे थे, आवाज टूटी हुई आ रही थी। उसके जिस जबान से इतना निकल रहा था, लिटिल किटन। नर्स सुन नहीं पाती, वो एकदम सतर्क हो गई थी। पहले तो ये केस वीआईपी था, नर्स की एक गलती भी देखी नहीं जाती। और यहाँ नर्स तुरंत भागती है, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है। और यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं। ये लोग भी अंदर आने का ट्राई करते हैं, पर डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। डॉक्टर्स चेक करते हैं। अब अक्ष के मुंह से निकलता है, ना। डॉक्टर सुन लेता है, वो बाहर आता है, कहता है, डॉक्टर नैना, वो अंदर के पेशेंट आपको आपको बस बुला रहे हैं और अभी सिर्फ एक पर्सन अलाउड है अंदर। क्या आप जाओगे? सबकी नजरें नैना पे थी। नैना भाग के जा रही थी। नैना अंदर जाती है, अक्ष को देख रही थी। पहली बार अक्ष उसको इतनी कमजोर हालत में दिख रही थी। कभी नैना ने ये सोचा भी नहीं था। जेल जाने से पहले भी अक्ष की कभी ये हालत नहीं थी। अक्ष की नजरें जो एकदम ऑलमोस्ट बंद थी, वो नैना को धीरे से देखती है। वो हिल नहीं पा रही थी अक्ष, फिर भी वो नैना को देखती है। उसकी नजरें अभी भी एकदम शार्प थी। एक हल्की सी मुस्कान थी अक्ष के चेहरे पे, जो नैना ने देख ली थी। और डॉक्टर नर्स यहाँ से निकल जाते हैं, नैना को छोड़ देते हैं अकेला अक्ष के लिए। नैना धीरे से पास आती है, एक कुर्सी थी उस पर बैठती है। अब वो अक्ष का हाथ पकड़ती है। अक्ष की जब नैना का टच फील होता है, वो अपनी आंखें एक बार बंद करती है, फिर से खोलती है। नैना कहती है, अक्ष। उसके मुंह से इस बार अक्ष बहुत अलग था। नैना ने अपना एक हाथ लिया, अक्ष के जस्ट बालों पे रखा, उसको संवारा। नैना कब से देख रही थी अक्ष के बाल थोड़े से बिगड़ गए थे। हाँ, नैना अब जाती है, उन बालों को अच्छे से संवारती है। नैना की आवाज कांप रही थी। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, कोई इसके बाद कुछ नहीं कहता। लगभग 5 से 10 मिनट हो गए थे, सिर्फ वो आई कांटेक्ट हो रहा था, जो कि ना नैना तोड़ना चाहती थी और अक्ष बिल्कुल नहीं। अक्ष जैसे नैना के अंदर वो चीज पढ़ रहा हो,
क्या जो उसने किया है वो हो रहा है, क्या हो चुका है। फिर एक छोटी सी मुस्कान अक्ष के चेहरे पे आती है, बट नैना नोटिस नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत छोटी थी। नाव अक्ष अपना हाथ उठाता है अपने ऑक्सीजन मास्क की तरफ ले जाने के लिए। नैना, अक्ष आप क्या कर रहे हैं? आपको आपको लग जाएगी। बट अक्ष कुछ नहीं कहती। वो लेके जाती है अपना ऑक्सीजन मास्क, हल्के से निकालती है, साइड करती है। उसकी सांसें अभी भी भारी थी, बहुत भारी। बट उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। वहां दर्द नहीं था, वहां सिर्फ जुनून था। उसने नैना को देखा और बिल्कुल धीरे से बोला, करीब आओ। नैना, पूरा वार्ड शांत था। नैना ने सुन लिया था। नैना उसके थोड़ा पास झुकती है। अक्ष कहती, और करीब आओ बेबी। नैना जस्ट उसके चेहरे के सामने आ जाती है। तुम सोचो, एक उंगली का फासला था इन दोनों के चेहरे के दरमियान। माहौल बहुत शांत था। नैना को लगा पता नहीं अक्ष कुछ करना चाहती हो। नैना शायद इस चीज के लिए प्रिपेयर थी। बट जो अब अक्ष कहती है, शायद नैना उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि अक्ष ऐसा कह सकती है। ये वही शब्द थे जो एक बार अक्ष ने उसे कहे थे, बट नैना ने सीरियस नहीं लिए थे। बट अब वो अक्ष की सच्चाई जानती है तो वो कैसे नहीं उसकी बातों को सीरियस लेती। अक्ष ने कहा, उतनी करीब होकर, ये आखिरी मौका है। यहाँ उसकी तकलीफ बात करने से नैना समझ पा रही थी कि उसे दर्द हो रहा है। वो बोल नहीं पा रही, फिर भी वो बोल रही है। नैना बोलती, अक्ष अभी 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 नहीं, आप बाद में बात करिएगा। बट जो इन दोनों ने हाथ पकड़ा था, अक्ष ने अपनी पकड़ थोड़ी टाइट की तो नैना शांत हो गई। अक्ष कहती है, अगर जाना चाहती हो मुझसे दूर तो आज, अभी, इसी पल नैना चली जाओ। इतनी दूर, इतनी दूर, ताकि मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम्हें ना पा पाऊं। उसकी आवाज में कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक फैसला। इस वक्त नैना अक्ष की आंखों में देख रही थी। नैना ने जो उसकी आंखों में देखा, नैना की रूह को हिला सकती थी वो चीज। वहां प्यार नहीं था, पोसेशन था। लगाव नहीं था, एक कब्जा था। अक्ष की नजर जैसे नैना की नजरों से चिपक सी गई हो। उसकी आवाज थोड़ी और गहरी होती है और कहती है, पर अगर इस बार तुम्हारे कदम मेरी तरफ आए तो चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी बेबी। कुछ था अक्ष की आवाज में। नैना का जिस्म में एक सर्दी सी दौड़ गई। उसके सच में गूज़बम्प्स, एक कपकपाहट छूट रही थी जो नैना के हाथों पर दिख रहा था। इतनी ज्यादा नैना कपकपाती है। और वो चीज शायद अक्ष ने फील की थी तो उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई थी। नैना ने, क्योंकि वो अक्ष की आंखों में पहली बार कुछ अलग देख रही थी, कि जैसे अक्ष ने जो परत बनाई थी इन दोनों के बीच में, वो परत ही हटा ली हो। नैना को राइट मिल चुका था अक्ष को देखने का, पूरा।
पूरा, अक्ष की हकीकत, अक्ष की सच्चाई, सब। शायद यही चीज थी जो नैना को डरा रही थी। वो शायद नहीं जानना चाहती थी, पर अंदर से दिल जानता था कि नहीं, अब जो भी होगा उसे सामना तो करना होगा। आगे एक आवाज फिर आती है जो नैना की कपकपाहट को सिर्फ बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। नैना की तो सांसें अटक गई थी। और अगर तुम्हारे कदम मेरी तरफ बढ़े उसके बाद तुम खुद भी मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगी। जिस कैद से बचने के लिए सिर्फ तुम्हें मुझे मारना होगा या मेरा खत्म होना होगा। ये अक्ष अग्रवाल का कैद है। यहाँ कोई गुस्सा नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, ये वादा था। ये अक्ष अग्रवाल का वादा था। नैना जानती थी इस वादे को अक्ष नहीं तोड़ेगी। नैना की आंखों के सामने कह सकते हैं सब घूम रहा था। वो बहुत अच्छी थी, इतना सब कुछ वो एक दिन में कैसे बर्दाश्त कर पाती। एंड शी नोज, अक्ष जो बोलती है वो करती है। वो एक साइकोपैथ है, वो एक खूनी है जो उसके सामने इस वक्त लेटी है। और जो उसने इस वक्त कहा वो कोई फिल्म नहीं है या कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो उनका भविष्य है जो नैन अक्ष ने अभी से तय कर दिया है। अक्ष ने एक आखिरी बार नैना को देखा, जैसे पूरी दुनिया उसे चेहरे में कैद हो। वो कहती है, लिटिल किटन। नैना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नाउ नैना को याद आता है हॉस्टल। उसने हाँ सुना था ये लिटिल किटन जो उसे पीछे से कैद किया था, जो वो जब सोई थी तो भी उसके करीब था। ये वो शख्स था, मतलब नैना के करीब अभी तक जो आया वो सिर्फ अक्ष थी, सिर्फ अक्ष। और शायद ये नैना को लगता था ये सारी सच्चाई है, हो भी सकती है भी शायद। अक्ष कहती है, लिटिल किटन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, चुन लो। और फिर धीरे धीरे करके अक्ष की आंखें बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। बट उसके दिमाग में एक चीज आती है, प्लान सक्सेसफुल। सो गाइस आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।